हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन की इंग्लिश टॉपिक के एक और वीडियो में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के वो सवाल जिनको पूछा गया था 12th ऑफ सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उन सभी के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उन सारी की सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की तरफ से रिएक्शन होता है लाइक के फॉर्म में। तो चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट हमारी इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो ये मेरा एप्लीकेशन है ADU24। आप इससे एक बार जुड़कर ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसमें मैंने आप लोगों के लिए कितनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं। आपकी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी में आप लोगों की हेल्प करने का पूरा मटेरियल इस पे मैंने प्रोवाइड कराया है। जैसे कि आपका एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का पूरा लगभग 11-12 हजार क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिलेगा। और ऐसे ही आपको आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के भी कोर्सेज मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे। ये 4 कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके। अगर आपको कवर करनी है तो इन चारों कोर्सेज से जुड़कर आप उनका वीडियो कलेक्शन, पीडीएफ कलेक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कलेक्शन सब चीज एक्सेस कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के भी बेहद इंपॉर्टेंट कोर्सेज इस पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको इन दिए गए ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं। ही हैड डैश द डैश इनटू स्मॉलर क्लिप्स। ही हैड, इससे आपको किसके बारे में पता चल गया कि भाई ये एक पास्ट के फॉर्म को दर्शा रहा है, यानी कि सेंटेंस आपको इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि पास्ट में कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? आप इसमें पास्ट टेंस की पास्ट वर्ब फॉर्म यूज करोगे। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए वो क्या दिए गए? क्लिपिंग, क्लिप्स, क्लिप्ड। इस क्लिप्ड को देखते ही मेरा मन ललचाया और मैंने इस ऑप्शन नंबर 3 को इसमें फिल कर दिया। ही हैड क्लिप्ड द क्लिपिंग इनटू स्मॉलर क्लिप्स। सही यूजेज आपका इस सवाल के अंदर बन जाएगा। चलिए आगे आएंगे। इसमें पूछ रहे हैं कि वो सेंटेंस को आप लोगों को ढूंढना है जिसमें क्या नहीं है, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा ना, सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको इसमें देखना पड़ेगा। पहला है द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन। ये जो एग्जीबिशन होता है, जो प्रदर्शनी होती है, इसकी स्पेलिंग यही होती है क्या भाई? अगर आप में से कभी भी किसी प्रदर्शनी के अंदर गया है तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है एग्जीबिशन। तो इसमें तो स्पेलिंग एरर थी, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। दूसरे में आएंगे। द इन सोयन insouciance of the rock star considering the importance of the occasion came। ये भी ठीक है, insouciance की भी स्पेलिंग ठीक है। बाकी ये सब, ये वाला अभी तक मेरे को ठीक लग रहा है। एक बार बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। The artist received recognition for her impressive etchings, public landscape and recreation of natural scene अराउंड हर। रिक्रिएशन जो वर्ड इन्होंने यहां पर यूज किया है ना, इस रिक्रिएशन में आपका इस तरीके से आता है रिक्रिएशन। देखो ये जो इन्होंने दिया है ना, ये ब्यूक्लिक जो यहाँ पर वर्ड दिया है लैंडस्केप, ये ब्यूक्लिक नहीं होता है भाई। ये वाला जो वर्ड है ना, ये ब्यूक्लिक, ये वाला इन्होंने गलत दिया है। करेक्ट आएगा आपका ब्यूकोलिक। लैंडस्केप्स के एक अच्छे नजारे को आप ब्यूकोलिक लैंडस्केप्स के नाम से या फिर यूजर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी गलती थी भी। द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड chronologically starting from क्यूबिज्म टू सरिलिज्म। देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, आपने एक वर्ड सुना होगा सरीलियल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
सरियल। सरियल का मतलब ऐसी चीज होती है जो कि रियल सी नहीं लिखती है, तो इसमें इन्होंने एक ही आर यूज किया है। इसमें यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था सरियलिज्म, यानी कि करेक्ट जो वर्ड यहाँ पर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, डबल आर, EALISM। इसमें भी एरर है। तो भी ये सेकंड वाला जो ऑप्शन था ना, इसमें एरर नहीं थी। थोड़ा सा टफ है ये, बट इसमें आपका मैंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ पर गलतियां थी, इस तरीके से दी गई थी। अगला सवाल है, माई सिस्टर्स विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग। आपको यहाँ पर क्या करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्सटीट्यूट करना है इस आपके अंडरलाइन सेगमेंट का। आप लोग पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। माई सिस्टर्स विश्ड मी अ गुड लक, मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी। आप लोगों ने अगर कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ा होगा, तो एक फ्रेज यूज होता है ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, किसी को शुभकामनाएं देना, कि आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ब्रेक अ लैग मतलब इसमें आप गुड लक विश कर रहे हैं। तो माई सिस्टर टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग वाला जो ऑप्शन है ना, वो यहां पर आपका अच्छा सब्सटीट्यूट होता। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द ड्रग पैडलर वॉज अरेस्टेड बाय द नारकोटिक्स टीम। एक्टिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है भाई, इसमें वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये वाला कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो बाई दी नारकोटिक्स टीम जो है वो क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी नारकोटिक टीम्स, अभी वॉज अरेस्टेड है ना, तो ये आपका अरेस्टेड रह जाएगा। द नारकोटिक्स टीम अरेस्टेड दी ड्रग पैडलर, तो इसमें भी जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है यही ठीक है ना, द नारकोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पैडलर। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। आपको यहाँ पर इस दिए गए सेंटेंस के ऑप्शंस को किस में अरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको अरेंज करना है। आई दैट द चीफ टू वर्क इन द न्यू हर्ड रेस्टोरेंट इज गोइंग अक्रॉस द रोड। तो पहली चीज, इस सेंटेंस को हम किससे शुरू करेंगे भाई, आई से शुरू कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर इन्होंने पहले ही नंबर पर दे रखा है। ठीक है, तो आई क्या है, आप एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना। अब इस सब्जेक्ट को फॉलो कराने के लिए देखना होगा। आई आई हर्ड, आई हर्ड इसमें आ जाएगा। आई हर्ड दैट द शेफ, आई हर्ड दैट द शेफ, सही है ना। आई हर्ड हो गया, आई हर्ड कि जो शेफ है इज गोइंग टू वर्क द न्यू इन द न्यू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। तो आसान है यार, बस एक बार आपको अरेंज करने के लिए देखना है। मैं देखो, मैंने ये सुना कि जो शेफ है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है काम करने के लिए एक नए रेस्टोरेंट के अंदर जो कि सड़क के परे है। तो आई आपका ए में था, हर्ड आपका कहां पर है, जी। आई हर्ड दैट द शेफ, तो ए जी बी सी देखो ये फोर्थ वाले ऑप्शन में था, आप इसी से आइडिया लगा सकते थे इस सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए भी यही, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है इन हैंटिंग का, इन हैंटिंग। अब पहली चीज आपको पहले देखना होगा कि भाई साहब इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे पूरा। मैनी पीपल लव टू विजिट इन हैंटिंग हिल्स, इन इंचेंटिंग हिल्स, इन हैंटिंग नहीं, इंचेंटिंग हिल्स। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपको ना बहुत ही मजेदार लग रही हो, आपको ना वो डिलाइटफुल लग रही होगा, बहुत ही अ, मजा आ गया, अट्रैक्टिव लग रही हो आपको। तो इन चैंटिंग हिल्स के लिए आपका इन चार विकल्प में से एक वर्ड दिया गया, अलरिंग, अल्यूरिंग, जो भी आप बोलना चाहें। इसका भी मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा मोहक लग रही होती है, आपको अट्रैक्टिव लग रही होती है। तो इसमें सिनोनिम आपका क्या बनता, अल्यूरिंग। बाकी के जो वर्ड दिए गए हैं, रिस्की का मतलब क्या है, कोई चीज जो कि जोखिम भरी होती है, जिसके अंदर ना रिस्क होता है, डेंजर होता है।
इकोइंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अगर आपको जो साउंड है ना वो रिपीट हो, साउंड बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो क्या कर रही है? मतलब इकोइंग कर रही है, इको हो रही है। कूल का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जो कि कूल है मतलब शांत है ना? तो यहाँ पर आपका इंचेंटिंग वाला जो वर्ड है उसका सिनोनिम एल्यूरिंग बन जाता। अगला है यहाँ पर आपको ये एक पैरा जम्बल्ड फॉर्म में आपको पार्ट दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही तरीके से इसको अरेंज कर रहा है। ठीक है, चलो भी देखते हैं। नीड्स टू बी द शेल्फ इन अ पीस ऑफ वुड द किचन नीड टू बाई रिप्लेस्ड सो आई विल। अब देखो, हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर? हमें ढूंढना है कि कहां से चीज शुरुआत हो सकती है। जैसे द शेफ, शेल्फ मतलब जो आपका एक टुकड़ा होता है लकड़ी का बना हुआ, एक शेल्फ होता है किचन के अंदर, वो जिस पे स्लिप वगैरह टाइप का उसको बोलते हैं। द शेल्फ इन द किचन, द शेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी, नीड्स टू बी, द शेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी, इस तरीके से ही शुरू होगा ना भैया। तो हमें ये देखना है कि बिगिनिंग कहां से हो रही है और वो जा कहां पर रहा है। नीड्स टू बी, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड सो आई विल, आई विल, आई विल नीड टू बाई ए पीस ऑफ वुड। द शेल्फ इन द किचन, तो बी से शुरुआत हुई। द शेल्फ इन द किचन यानी कि डी आया, तो बी डी। देखो ये पहला वाला ही ऑप्शन बन रहा है। तो द शेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड सो आई विल नीड टू बाई अ पीस ऑफ वुड। मतलब उसमें जो आपकी किचन के अंदर शेल्फ है उसको आपको रिप्लेस करना है, और उसके लिए आपका ये जो भाई है जिसके लेकर जो ये बात कर रहा है वो क्या कर रहा है कि उसके लिए मेरे को नई लकड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है भाई, ये करेक्ट मीनिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। यार ये बहुत ही घिसा पिटा वन वर्ड है। एक ऐसे आपके जो मुद्दे हैं जिन्हें आपने लिख रखा हो लिस्ट बनाकर के भाई मैं मीटिंग के अंदर जाकर इनको डिस्कस करूंगा, वो क्या होता है? वो आपकी मीटिंग का एजेंडा होता है। कहते नहीं है कि भाई आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब आप उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बताइए जिनको आप इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लेकर मुझे लगता है कोई भी इश्यू नहीं हुआ होगा। अगला आपको एंटोनिम ढूंढना है भाई, विलोम शब्द इसका, विटी का। शी हैज विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग। विटी मतलब किसी भी चीज को लेकर आप ना क्या करते हैं, एक तरीके से बड़ा ही मजेदारी से किसी चीज को अगर कहते हैं, है ना? कोई भी चीज आपको देखिए, आपने अगर उसके लिए अपने विटी रिमार्क्स दिए तो मतलब वो क्या है? अम्यूजिंग है, आपको काफी अच्छे लगते हैं। अब इसका अगर मुझे उल्टा ढूंढना है तो वो अनअम्यूजिंग हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर आपका ये जो अनअब्यूजिंग है वो इसमें एंटोनिम के रूप में फिट हो जाता। ठीक है, अगला है फिर से आपको एंटोनिम ढूंढना है किसका? पैरालाइज्ड का। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज है सहाय हो, मतलब कोई चीज जो कि एक्ट ना कर सके, कोई चीज जो कि मूव ना कर सके, वो क्या है? वो पैरालाइज्ड है। इसका अगर मुझे एंटोनिम ढूंढना है तो भाई हेल्दी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भाई किसी की अगर हेल्थ गुड है, हेल्थ अच्छी है, तो वो अच्छे से काम कर सकता है, तो इसका एंटोनिम यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी अच्छे वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डिम्योर। डिम्योर का मतलब क्या होता है? कोई जो बहुत ज्यादा ना मॉडेस्ट होता है, बहुत ज्यादा, या फिर आप इसको शर्मीला बोल दीजिए, या फिर जो रिजर्व रहता हो, रिजर्व्ड हो, अपने में रहता हो, उसको हम डिम्योर कहते हैं। ऐसे ही एक अच्छा वर्ड यहाँ पर दिया गया है स्टाइफल्ड। स्टाइफल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप प्रिवेंट करते हैं किसी चीज को, टू प्रिवेंट, या फिर आप किसी भी मोशन को या किसी एक्शन को अगर होने से रोकते हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? स्टाइफलेट कर रहे हैं, किसी चीज का दमन कर रहे हैं, उसको दमित कर रहे हैं। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है भाई सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा हॉट हो, या फिर
ह्यूमिड वेदर की हो, वहां पर बहुत ज्यादा आपको उमस नजर आ रही हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? सल्ट्री। अच्छे वर्ड है ये सारे के सारे, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है आपका बताना है कि एरर किस में है भाई। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। विल पे डियर, अभी विल पे डियर यूज होगा या फिर डियरली यूज होगा? तो यहां पर आपका जो एडवर्ब है वो सही तरीके से यूज होना था। तो एडवर्ब्स जो आपको देखने के लिए मिलती हैं वो किसको मॉडिफाई करती हैं? वो आपकी वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। और इस केस के अंदर जो ये डियरली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो सही से किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस पे को मॉडिफाई कर रहा है। तो सही जो फेज यहाँ पर होगा, मिस्टर अरुण विल पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। अपनी वित्तीय गलती के लिए वो भाई साहब अच्छे से इसका क्या करेंगे? हर्जाना भरेंगे। तो ये जो डी वाला ऑप्शन था, इसमें आपकी एरर थी। अगला है भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए बोरिंग का। लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर वेरी बोरिंग टू हिम। अब बोरिंग का मतलब सबको पता है। बोरिंग का मतलब क्या हो जाता है? जो चीज में आपको मजा ना आ रहा हो, उबासी आती हो। इसका अगर मुझे सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची ढूंढना है, एक ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें आपको ना मजा ना आता हो, मतलब आप डल फील करते हो, वो चीज बार बार रिपीट होती हो। जैसे यहाँ पर ये सेम लेक्चर को एवरीडे पढ़ रहा है तो सेम चीज रिपीट होगी, मजा नहीं आएगा ना। तो मतलब मोनोटोनस है। मोनोटोनस का मतलब हो जाता है कोई चीज जो एक सार है, एक जैसी चीज जो बार बार हो रही है, वो बहुत ज्यादा डल है। इसको मैं टेडियस भी बोल सकता हूं। वही सेम चीज को घुमा फिरा कर दिखा देना। ठीक है। फ्यूरियस का मतलब है, सबको पता है, जब आप क्या होते हैं? एक्सट्रीमली एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं। मोनोलिथिक का मतलब सभी को पता है, ये एक लार्ज या फिर पावरफुल क्या है? एक यूनिफॉर्म है, मतलब एक शेप में है। ठीक है। नर्वस का भी सबको मतलब पता है, जब आप क्या होते हैं? चिंतित होते हैं आप एजिटेट हो सकते हैं, या फिर आसानी से आप आपको कोई भी एंशियस कर सकता है, तो मतलब आप क्या है? नर्वस है। अगला है आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है ब्लैंक के अंदर। वी हैव पोस्टपोन्ड दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स। हमने ये जो मूवी देखने की बार बार हम आउटिंग की बात करते हैं, उसको कई बार पोस्टपोन कर दिया है। सो वी आर गोइंग टुमारो, तो हम कल जाएंगे। कम और शाइन। अब एक ना ईडियम, एक 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 मुहावरा अगर आप लोगों ने सुना है तो आप इसको यहां पर एडजस्ट कर देते। तो वो होता है कम रेन और शाइन। ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज है, मतलब होगी ही होगी, चाहे कोई भी बारिश आ जाए या कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन कल तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पर कम रेन और शाइन मतलब होता है कि आप किसी भी डिफिकल्टी सिचुएशन में आने के बावजूद वो काम करोगे ही करोगे। तो कम रेन और शाइन वाला जो यहाँ पर ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। वही वाली बात है, ईडीएम अगर आपको आता है तो आप इसको कर सकते थे। अगला है फिर से ये पैरा जंबल वाला एक आपको सीक्वेंस दिया गया है, चलो ट्राई करते हैं भाई। वेंट यस्टरडे वी टू द पार्क। यार एक बार पढ़ते ही समझ में आ गया कि वी वेंट टू दी पार्क यस्टरडे, हम कल पार्क गए थे। तो कौन सा हो गया भाई? वी क्यू, वी वेंट के बाद आपका ओ, क्यू ओ। तो क्यू ओ से देखो यही आपका पहला ही ऑप्शन शुरू हो रहा था यहाँ पर। ठीक है। अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। वर्ड दिया गया है आपको रिपल्स। रिपल्स का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हैं? पीछे की तरफ हट जाते हैं, है ना? आप किसी चीज को स्वीकार करने से पीछे हट जाते हैं, उसको कहते हैं आप रिपल्स के। आप किसी चीज के समक्ष नहीं जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ हट रहे हैं, उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया रिपेल, ये भी वही मतलब है। रिपेल का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को जब आप वापस धकेल धकेलते हैं तो वो रिपेल रिपल्स ये सिनोनिम हो जाते हैं भी दोनों के दोनों। तो इसमें भी कुछ नहीं था। बाकी ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप किसी दूसरी की जगह पर रख दें।
मतलब कोई चीज दूसरे की जगह पर क्या करने लग जाए, एक्टिंग करने लग जाए, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है। रिकवर का मतलब क्या होता है, आप जब नॉर्मल स्टेट में आते हैं, या तो अपनी माइंड की नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, या फिर अपनी हेल्थ की नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, तो वो क्या है, आप रिकवर कर रहे हैं, नॉर्मल जो थे उसमें आ रहे हैं। रिप्रूव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को डांटते हैं, रिप्रूव, किसी को क्या करना, रेप्रिमेंड करना, ठीक है, रेप्रिमेंड करना, डांट देना। तो ये भी अच्छे वर्ड इसमें दिए गए थे यार। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इतना बड़ा आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो गलत स्पेलिंग है उसको आप लोगों को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग एंड गेनिंग वंस गोल्ड एंड मस्ट फेस सिचुएशंस, डिजास्टर्स, ट्रायल्स एंड सेटबैक। यार सेटबैक ठीक लिखा हुआ है क्या, ये स्पेलिंग होती है या फिर ये होती है, ये सेट बैक्स होती है ना कि बीक्स। तो यही आपका क्या था, इनकरेक्ट स्पेलिंग इन्होंने दिया था, ठीक है। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अभी अंडरलाइन सेगमेंट इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप कर लीजिएगा। 5 years later I was eating the same dish at the same restaurant। 5 साल बाद मैं सेम रेस्टोरेंट में सेम डिश खा रहा था। 5 years later, 5 साल बाद, 5 साल बाद की आप अगर बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आई वॉज आएगा या फिर आई एम आना, जो यहाँ पर ये था भाई अंडरलाइंड वर्ड, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही भर जाता कि 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूं, सेम रेस्टोरेंट में सेम डिश खा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यही वाला ठीक रहेगा ना, आई एम ईटिंग आएगा इसके अंदर। ये आपका एक तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ आपका करेक्ट हो गया। जैसे कि हम कहते नहीं है कि अगले सप्ताह, यानी कि नेक्स्ट वीक क्या कर रहा हूं मैं, दिल्ली जा रहा हूं, आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो यहां पर आपका एम ईटिंग आता ना कि आई वॉज ईटिंग। चलिए अगला है, इसमें आपको पैसिव वॉइस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना है। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। क्या हो जाएगा भाई, क्या कर रहे हैं वो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से शुरुआत होगी अगर आप इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टिंग है तो बीइंग कंडक्टेड आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज बाय साइंटिस्ट। तो ये बी वाला जो विकल्प है ये इसमें सही बैठेगा। फिर से भाई इन्होंने जंबलिंग जंबलिंग है, लेकिन इन्होंने जो पैरा जंबल दिए ना, एक दो तो कठिन थे, बाकी इन्होंने आसान ही दिए थे। देखते हैं भाई, द सन टू आवर प्लेनेट अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वॉट। देखो कितना आसान है, आप सन से शुरुआत करेंगे, है ना। द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी, यानी कि पी ओ, टू आवर प्लेनेट अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो आपका सेकंड वाला जो है पी ओ क्यू आर, ये ठीक हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है। चलिए आगे आएंगे, इन द गिवन सेंटेंस डिवाइड करा गया है 4 सेगमेंट में, आप बताइए कि कौन से में ग्रामेटिकल एरर है। द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई हैज वर्कड। अभी हैज वर्कड जो इन्होंने दिया है, तो आपका क्या होना चाहिए था, सिंस आई हैव वर्कड देयर एज अ मैनेजर, करेक्ट होना चाहिए था। तो ये भी बहुत ही आसान सवालों में से एक आपका सवाल था। चलिए भाई आ जाते हैं आपके जो ये क्लोज टेस्ट वाला डिस्कशन है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज रिजल्ट्स ऑफ वंस ओन व्हाट। If we sow chaff, we can't reap grain. And the result or consequence of an action depends on what one does and to the extent he dash it. If we work hard, we succeed.
only to the extent that we work. People who think that the law of karma is dash may feel that if one is destined to get something, he will always get it whether he strives for it or not. But experience tells us that reward and punishments are the direct results of our action. Honestly and hard work never go unrewarded and dash, and evil deeds never go dash. In fact, even the law of karma in its proper sense means that the fruit we get is decided by whatever actions we did in the past. तो इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि अगर कुछ करोगे तो मिलेगा। ये कहना कि मैंने को कुछ करना नहीं है, अगर मेरे कर्म में लिखा हुआ होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, उस पर बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले वाले नंबर में देखते हैं कि क्या आएगा। पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज रिजल्ट्स ऑफ वन वर्ड। उन्होंने कहा है कि जो स्टार्स कि भाई मेरे नक्षत्र में वो वहां पर है, मेरे शनि की दिशा ऐसी है, ये नहीं बताएंगे, है ना। ये फैक्ट को भूल जाते हैं कि आपके जीवन का फेलियर और सक्सेस किस पर आधारित है, आपके खुद के एक्शंस पर आधारित है। तो यहां पर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्शंस आएगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर हमने एक्शन लिख दिया भाई। If we sow chaff, we can't reap grain, and the result or consequence of an action depends on what one does, and to the extent he उस काम को वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि उसने क्या काम किया है। ऑन what one does and to the extent he does it, कि वो करे तो सही। तो यानी कि यहां पर extent he does it, ये ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा भाई। वो करेगा तभी तो उसके रिजल्ट मिलेंगे उसको, है ना। तो डज इट आपका यहां पर आएगा। चलिए आगे बढ़ता है। इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उसी हद तक कामयाबी पाएंगे जितना हमने मेहनत करी है। जो लोग ये सोचते हैं, पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि जो कर्म का लॉ है, इज मे फील दैट इफ वंस डेस्टिन्ड। अब इसमें क्या है ना, इसमें बात हो रही है किसके बारे में कि भाई जितने भी ऑल इनकम्पासिंग है वो इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर है आपकी लॉ ऑफ कर्मा का। तो पीपल विल थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। सुप्रीम वर्ड है यहां पर आपका करेक्ट बन जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि जो कर्म का लॉ है वो क्या है, सुप्रीम है, उनको ऐसा लगेगा कि भैया जिसका जो लिखा हुआ है उसको हमेशा वो मिलेगा, चाहे वो उसको पाना चाहे या ना पाना चाहे। तो ये आ जाएगा भाई इसमें। चलिए आगे आइए। बट एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस हमें बताता है कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है वो डायरेक्टली क्या है, आपके एक्शन के रिजल्ट है। ऑनेस्टी और आपका हार्ड वर्क कभी भी अनरिवॉर्डेड और क्या नहीं होता, ऑरेबली आएगा, फेयरनेस आएगा, वाइल्डली बैडली आएगा या डिसऑनेस्टी नजर आएगा। देखो, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क आपके कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाते। और कौन सी चीज, और एविल डीड्स, यानी कि निगेटिव वर्ड आएगा। तो यहां पर जैसे इन्होंने ऑनेस्टी यूज किया था तो यहां पर आप डिसऑनेस्टी को लग सकते हैं। एंड डिसऑनेस्टी एंड एविल डीड्स नेवर गो, नेवर गो के बाद यहां पर आप क्या फिल कर सकते हैं, नेवर गो वाइल अनपनिश्ड, वेस्ट या फिर पनिश्ड, नेवर गो अनपनिश्ड। समझे कि भाई ऑनेस्टी और आपका जो हार्ड वर्क है वो कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाता, मतलब आपको उसका जो फल है वो मिलता ही है। लेकिन डिसऑनेस्टी और आपकी जो गलत चाहते हैं वो कभी भी नहीं जाते अनपनिश्ड, यानी कि आपको हमेशा उनकी पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। तो यहां पर ये अनपनिश्ड वाला ऑप्शन सही भरता। अच्छा था भाई, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट आपके स्टेटमेंट्स थे एक दूसरे के साथ, कि एक तरफ अच्छा करोगे तो अच्छा आपको लेना है, गलत करोगे तो उसके साथ गलत आपको ऑप्शन पिक करना है। तो उस तरीके के कॉन्टेक्स्ट पर आधारित था ये। तो ये था भाई हमारा डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा ऐप है, इसको डाउनलोड करके आपको जो भी आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इस पर मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।